संग से ही आवत गुण और संग से ही दोष। भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें किसका संग करना होगा? संतों का और भागवत का और सत्संग का। जब हम संग करेंगे उसी के ही माध्यम से हमारे ऊपर भक्ति का रंग लगेगा। और संग का हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कुछ ना कुछ जितना भी हम समय उनके साथ में, जैसे व्यक्ति के साथ में हम बिताएंगे, वैसा रंग हमारे पर आएगा ही, क्योंकि प्रति क्षण हम उसके साथ रह रहे हैं। जैसा वो कर रहा है वैसा हम देख रहे हैं। तो जैसा हम अपने आसपास का वातावरण और परिवेश देखते हैं, वैसा ही हमें भी, हमारे ऊपर भी वैसा ही असर भी होने लग जाता है। एक बार एक सेठ जी श्री ब्रजधाम में आए। उनके बच्चे तो विदेश में रहते और बच्चे उनको अपने साथ में विदेश लेकर के जा रहे थे। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा देखो, विदेश तो जा रहे हैं, लेकिन 1 महीना मैं अपने भारतवर्ष में आया करूंगा और श्री धाम वृंदावन में भ्रमण करूंगा और भगवान का मैं वहां पर दर्शन करने के लिए वर्ष में 1 माह के लिए मुझे यहां पर आने की अनुमति चाहिए। बच्चे राजी हो गए और सेठ जी जब भारतवर्ष में दोबारा आए अपने देश में, तो श्री धाम वृंदावन में अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहते। प्रातः काल जैसे हम सभी सैर करने के लिए निकलते हैं, तो वैसे ही सेठ जी जब सैर करने के लिए प्रातः काल अपनी कुटिया से बाहर हुए, तो उन्होंने एक रास्ता पकड़ा घूमने के लिए कि चलो आज इस रास्ते से जाया जाए। और जिस रास्ते से सेठ जी घूमने के लिए गए, बीच रास्ते में घना जंगल पड़ा और वहीं पर ही एक तोता बैठा हुआ था। और उस तोते ने सेठ जी को देखते ही तुरंत आवाज लगानी शुरू करी, अरे बड़ा पैसे वाला आया है, बड़ा सोना चांदी पहना हुआ है, जल्दी जल्दी से आओ, इसको पकड़ो, नहीं कहीं भाग ना जाए। उस तोते ने जैसे ही उस सेठ को देखा और जो भी कुछ उसने पहन रखा था वो सब बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज को सुनते ही चोर डाकुओं ने उसको पीछे से आकर के पकड़ा और सेठ के जितने भी आभूषण थे शरीर पर, गले की चैन, हाथ की अंगूठी, जो भी कुछ उसके पास में था सोना चांदी, सब का सब उन डकैतों ने लूट लिया। ये चोरी किसने कराई? उस तोते ने। तोते ने जानकारी दी और उसने आवाज लगाई, डकैत बाहर आए और उसने सेठ जी को उन सब ने लूट लिया। अब सेठ जी जब दोबारा अगले वर्ष जब दोबारा आते हैं, तो वो सोचते हैं कि पिछली बार मैं इस रास्ते से गया था तो मेरी चोरी करवा दी गई, अब मैं उस रास्ते से जाऊंगा नहीं, वो तोता बड़ा ही खतरनाक है, अब मैं इस रास्ते से दोबारा जाने वाला नहीं, अब मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। और वो प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जब दूसरे रास्ते पे गए, तो वहां पर भी एक तोता बैठा हुआ था और उस तोते ने सेठ जी को देख करके तुरंत उनका स्वागत सत्कार शुरू कर दिया कि सुस्वागतम, आइए आपका यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर संतों का आश्रम है, आइए आप आश्रम में भ्रमण कीजिए और यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुने और सत्संग को सुन करके ही आप
अपने घर को जाएं। अरे आप सत्संग सुनकर के घर में क्यों जाएंगे? सायंकाल की आप भगवान की आरती को भी देख करके तब आप जाइएगा। फिर दोबारा कहने लगा कि सत्संग और आरती क्या, आरती के बाद में आप भगवान का भोग भी पाइए और यहीं पर ही रात्रि भी विश्राम कीजिए, आपको जाने की आवश्यकता क्या है। और उस सेठ ने जब उस तोते की इन सब बातों को सुना तो बड़ा ही अचंकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि पिछले वर्ष जब मैं आया था तो एक तोते ने मुझे लुटवा दिया और आज ये तोता फिर मुझे एक तोता मिला, तो इस तोते ने मेरा इतना आदर सत्कार, इतना मेरा सम्मान किया। और जो उस आश्रम के जो महंत थे उनको अपना सारी आप बीती उनको सुनाई कि महाराज जी, पिछले वर्ष जब मैं आया था यहाँ तो एक रास्ते पे मुझे तोता मिला और उस तोते ने मुझे लुटवा दिया था, लेकिन आज मैं जब पुनः दोबारा दूसरे रास्ते पर आया तो यहाँ पर आज फिर तोता मिला, पर ये तो बड़ा ही सत्कार कर रहा है, बड़ा ही सम्मान कर रहा है। तो महंत जी कहने लगे, जो भी आपकी शंका है इसका समाधान तो ये तोता ही करेगा। अब इसी से ही पूछो कि ये आपका इतना आदर सत्कार क्यों कर रहा है? सत्संग को सुनने के लिए, भगवान की आरती में सम्मिलित होने के लिए और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपको क्यों निवेदन कर रहा है? महंत जी की बात को सुना और तोते को जब कहा तो उस तोते ने कहा कि सेठ जी, जो पिछले वर्ष जब आप आए थे और आपकी जो चोरी हुई थी उस समय पर भी मैं ही वो तोता हूं, उस समय पर भी मैं ही था, और आज जो मैं आपका इतना सत्कार कर रहा हूं मैं वही तोता हूं जिस समय पर आपको मैंने चोरी कराई थी, उस समय पर मैं वही तोता हूं। सेठ जी कहने लगे कि उस समय पे तुमने मेरी चोरी कराई और अब जब दोबारा हमारा मिलन हुआ तो आप मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं, ये क्या कारण है? तो तोता कहने लगा कि सेठ जी देखिए, जो आप पिछली बार जब आए थे उस समय पर जब आपकी चोरी हुई उस समय पर मैं भीलों के साथ में रहता था, चोर डाकू का वो काम करते थे, चोरी का काम करते थे और उनका संग कर करके मेरे ऊपर भी वही रंग चढ़ गया। उन चोरों के साथ में रह कर मेरी बुद्धि भी चोर जैसी हो गई, इसीलिए मैंने उस समय पर आपको देख करके मैंने वो चोरी करवा दी। लेकिन कुछ समय के बाद में मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मुझे उसी स्थिति में ही छोड़ करके सभी भील लोग, चोर लोग चले गए। और उसी समय पर उसी रास्ते से ये संत लोग, गुरुजन सत्संग करते हुए आ रहे थे उसी रास्ते पर, और मैं अर्धमूर्छित अवस्था में रास्ते में पड़ा हुआ था। और मेरी ऐसी अवस्था को देखकर संतों ने मुझे उठाया और अपने आश्रम में ले आया और मेरी चिकित्सा की, मैं स्वस्थ हो गया। और प्रतिदिन यहाँ पर संतों की वाणी को सुनकर, उनके भजन और कीर्तन को सुनकर, भगवान की आरती भोग को देखकर और इनका संग कर करके मेरे ऊपर भी भक्ति का रंग चढ़ गया। यही बस कारण है कि उस समय पर मैं चोरों का संग कर रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भी चोर जैसी हो गई थी। और आज मैंने जब संतों का संग किया तो मेरे अंदर में भी भक्ति का रंग चढ़ गया। तो जो जैसा बनना चाहता है उसी प्रकार की संगत करने लग जाएगा तो उसके जीवन में रंगत भी वैसे ही आने लग जाएगी। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो जीवन में संगत का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है।
अगर संगत हमारी अच्छी होगी तो रंगत भी हमारी अच्छी ही होगी। तो सत्संग का और संगत का कितना हमारे जीवन पर असर होता है, ये तोता आप सभी के सामने एक प्रमाण है कि चोरों के संग में रहा तो चोरी कराई, और संतों के संग में रहा तो दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रेरित करने लग गया। जैसी हमारी संगत होगी वैसी ही हमारी रंगत।